है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पहला टॉपिक था हमारा। देखिए यहाँ पे देखिए सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में का मतलब होता है कंप्यूटर का वर्गीकरण, और यहाँ पे लिखा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी अगर हम उद्देश्य काम के उद्देश्य के हिसाब से देखें, उद्देश्य के आधार पर, तो दो तरीके के दो पर्पस पे कंप्यूटर को बनाया गया है। एक है आपका यहाँ पे देखिए जनरल पर्पस, जिसको सामान्य उद्देश्य बोलते हैं, जिसमें आपका आता है डेस्कटॉप और लैपटॉप। डेस्कटॉप का मतलब वो होता है जो डेस्क मतलब होता है टेबल, टेबल के ऊपर जो कंप्यूटर रखा होता है उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। लैपटॉप आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरा है स्पेशल पर्पस, यानी यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर बना है, यानी दो पर्पस पे कंप्यूटर बना है। एक जनरल पर्पस जो सामान्य पर्पस, सामान्य वर्क जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, घर में, ऑफिस में, कॉलेज में, किसी ऑफिस में या किसी संस्था पे काम करते हैं, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं उसको हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर बोल सकते हैं। यानी वहाँ पे हम या तो डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हैं या फिर लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। स्पेशल पर्पस की बात करें तो ये होता है विशिष्ट उद्देश्य, यानी जैसे कि स्पेस में, रिसर्च में और इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाले जो कंप्यूटर हैं, जैसे कि लाइक सुपर कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं, वो सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। यानी एक ख़ास तरीके का कंप्यूटर होता है जिसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये सारे सब कुछ आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आप एक परफेक्ट नोट बनाइए। अगर आपको CCC ऑनलाइन पढ़ के केवल एग्ज़ाम दे के CCC को क्वालिफाइड करना है, तो मैं 100% के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास कम्प्लीटली विद प्रैक्टिस के साथ मेरे साथ कर लिया, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत से रिज़ल्ट ऑफलाइन क्लास में दे दिया है और ऑनलाइन क्लास का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। पिछला इससे पहले तो बहुत अच्छा लाइव क्लास, बहुत ज़्यादा क्लास तो नहीं चल पाया है, लेकिन इस बार मैं कंप्लीट क्लास चलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया गया है। आप हो सके तो इस स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में बनाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइव क्लास में थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, बाद में बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार अगर आपसे पूछे कि टोटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उनको सीधा सीधा बता सकते हैं कि 7 टाइप के होते हैं। कितने? 7 टाइप्स लिख सकते हैं, जिसमें आपका आता है पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत की बात करें तो ये जो चारों कंप्यूटर आपको दिख रहे हैं, ये सब कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, यानी डिजिटल कंप्यूटर से ही मिलते जुलते हैं। और बात करें मिनी, यहाँ पे देखिए खाली माइक्रोसॉफ्ट में लिखा है मिनी, मेनफ्रेम, सुपर, यानी इन सब के आगे आप अपने मर्जी से मेन, जैसे मैक्रो लिखा था यहाँ पे मैक्रो कंप्यूटर आप जोड़ सकते हैं, जो कि मैं आगे डेफिनेशन के साथ में आपको बताने वाला हूँ, डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा क्लियरली। तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, यहाँ पे मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर, इस तरीके से ये 4 कंप्यूटर मिलाएंगे। और एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, तो 4 और 3 टोटल मिला के 7 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। इन सभी कंप्यूटर्स के बारे में हम क्लियर तरीके से जानना चाहेंगे। इससे पहले हम चैट बॉक्स में आते हैं, और यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है कि टोटल कंप्यूटर 7 टाइप के होते हैं, यानी 7 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आप सब लोग एक बार चैट बॉक्स में आइए और लिखिए क्लियर। क्लियर लिख के सेंड करें, TC लिख के भी सेंड कर सकते हैं, टॉपिक क्लियर। तब फिर मैं आगे की तरफ मूव करूँगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि क्लास हमारी जो है परफेक्ट तरीके से अपने लेवल पे आ चुकी है। फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में आए और टाइप करें क्लियर। देखते हैं सबसे पहला मैसेज किसका आता है। क्लियर आप लोग टाइप करके क्लियर सेंड करें, फटाफट क्लियर लिखें, क्लियर लिख के सेंड करें आप लोग।
चलिए सभी लोग का TC सर टॉपिक क्लियर, वेरी गुड। पारुल मिश्रा का भी जो है क्लियर हो गया है। चलिए सभी लोग का मैसेज क्लियर का है, यानी यहाँ तक क्लियर हो गया। आप लोग को पता चल गया कि कंप्यूटर जो है 7 टाइप के होते हैं। और इससे पहले ये भी पता चल गया कि 2 पर्पज़ पे कंप्यूटर बनाए गए थे, एक जनरल पर्पज़ और एक स्पेशल पर्पज़। जनरल पर्पज़ वो कंप्यूटर हैं जिन्हें हम और आप यूज़ करते हैं अपने ज़रूरत के लिए, और स्पेशल पर्पज़ वो कंप्यूटर है जो ख़ास तरीके से किसी विभाग में यूज़ होते हैं। जैसे कि लाइक स्पेस में अभी चंद्रयान 3 गया तो उसकी कंट्रोलिंग एक सुपर कंप्यूटर, एक स्पेशल कंप्यूटर से की जाती है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर वाले लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप से उसकी कंट्रोलिंग कर पाएंगे, ये संभव नहीं है, तो उसको स्पेशल पर्पस बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ लेते हैं फटाफट। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे जो मैंने एनालॉग कंप्यूटर की बात की थी, देखिए यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के आधार पे, यानी कार्य का मतलब होता है काम, काम के आधार पे जो कंप्यूटर बने हैं वो 3 कंप्यूटर थे। सबसे पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर आता है, दूसरा आता है डिजिटल, तीसरा आता है हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर जो है कुछ इस तरीके से दिखने में होते थे जिससे आप प्रेशर, टेम्परेचर आदि वगैरह नाप सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आजकल सबके घर में जो सुई वाली घड़ी होती है जिसको एनालॉग आप क्लॉक बोल सकते हैं। और डिजिटल का मतलब जो चीज़ डिजिट में शो करे, आजकल बहुत सारी घड़ियाँ स्मार्ट वॉच और डिजिटल घड़ी भी आ रही है, जिसमें कहने का मतलब ये है जिसमें स्क्रीन हो, कोई भी चीज़ लिख के शो करे, उसको डिजिटल बोला जाता है। तो जितने भी डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन etc, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें सारी चीज़ें डिजिट में शो करती हैं, उसको डिजिटल कंप्यूटर मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई डिस्प्ले लगा हुआ है जिस पे आपका आंसर आ रहा है, जिस पे आप इनपुट दे रहे हो, उसी से आप आउटपुट ले रहे हो। इस तरीके के जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, लिखा मेडिकल एंड सर्जरी, EGC मशीन, EGC मशीन जो हार्ट की जांच की जाती है उसमें, यानी मेडिकल लाइन में जितने भी कंप्यूटर्स आपने देखा होगा, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया, एक्सरे मशीन हो गया, ऐसे बहुत सारे मशीन हैं जो हाइब्रिड कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला करके जो कंप्यूटर बनाया गया है उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और क्लियर समझ लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज, यानी आकार के आधार पे, यानी साइज के आधार पे जो कंप्यूटर बनाए गए थे साइज के हिसाब से। बहुत सारे कंप्यूटर बने, 3 कंप्यूटर तो आपने पढ़ लिया। अब साइज के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें आता है मिनी कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर सब लोग बोलते हैं, जबकि ये छोटा नहीं है, इसका खाली नाम मिनी कंप्यूटर है। तो मिनी कंप्यूटर की अगर बात करें तो लिखा है इसका आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है किंतु मेन फ्रेम से छोटा होता है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। अब देखिए ये मिनी कंप्यूटर है, एक तरीके का छोटा सा CPU है, आपके हाथ की हथेली में केवल ये रखा हुआ है। क्लियर? यहाँ पे हाथ में किसी ने ऐसे छोटा सा CPU पकड़ रखा है, लेकिन ये दिखने में केवल छोटा है, लेकिन ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर, ऑफिस, मकान, कॉलेज, दुकान में। जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो सारे कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। जो आप इंस्टीट्यूट में बैठ के जिस कंप्यूटर को चलाते हो, जिस कंप्यूटर को सीखते हो, अपने लैपटॉप को चलाते हो, वो सारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हैं। क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो शब्द से आया है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी सबसे छोटा बना माइक्रो प्रोसेसर। अब प्रोसेसर से का जब आविष्कार हुआ तभी से इस शब्द को जोड़ा गया माइक्रो कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जिसको एक व्यक्ति पर्सनल अकेले सिंगल यूज़ कर सके, जिसको PC का नाम दिया गया पर्सनल कंप्यूटर। इसको आप शॉर्टकट में PC भी बोल सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर है तो आप इसको बोल सकते हो PC मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। अपने लैपटॉप को भी आप PC बोल सकते हो। PC शब्द कहाँ से आया, माइक्रो प्रोसेसर से आया। जब माइक्रो प्रोसेसर बना है तब से कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हो गया। जब साइज छोटा हो गया तो इसका नाम दे दिया गया PC, या मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, या फिर आप माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हो। और अगर इसको उठा के हम एक किसी टेबल के ऊपर रख दें तो इसको हम डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो कि काफ़ी बड़ा कंप्यूटर होता है। तो बताया गया यहाँ पे, देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। लिखा है इसका आकार यानी इसका साइज जो होता है मिनी कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, किंतु मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, अगर इससे देखा जाए तो इससे छोटा होता है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर यानी इस कंप्यूटर से
इस कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। किसकी? मिनी कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है, केवल साइज में, यानी बनावट में केवल छोटा होता है बस। देखिए यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात हो रही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है इसको समझेंगे हम लोग सही से। देखा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों तथा सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। इन पर सैकड़ों यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ सीरीज हैं, जैसे कि IBM का 4381, HCL 39 सीरीज, ये सब एक कंप्यूटर का मॉडल दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको दिखता है, जो कि एक कमरे के बराबर रहता है। आजकल तो थोड़ा साइज कम हो गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है? सबसे बड़ी कंपनियों में जो ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करते हैं, एक ही साथ में बल्क डेटा को स्टोर करना। बल्क डेटा का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, सेम टाइम में 1000 लोग ने ऑर्डर कर दिया, और फ्लिपकार्ट ने क्या किया, अपने चैट बोर्ड की मदद से आपका डेटा, यानी आपका ऑर्डर भी एक्सेप्ट किया, और आपको ऑर्डर नंबर भी दिया, और आपको प्लेसमेंट की डेट भी बताई, कब ये शिप हो जाएगा, सब कुछ आपको डिटेल में दे दिया, और एक ही समय में दे दिया। तो ये सारा डेटा अलग अलग जगहों से आया था, यानी एक ही जगह से तो 1000 लोग कर नहीं देंगे। कोई अपने घर से कर रहा है, कोई दूसरे सिटी से कर रहा है, कोई दूसरे सिटी से कर रहा है, कोई यहाँ तक कि कई सारे देशों में भी, जैसे अमेजॉन है, अमेरिका के अंदर चल रहा है, इंडिया के अंदर भी चल रहा है, और भी कई सारे देश में चल रहा है। अब सोचिए, इतने ज़्यादा जगहों से एक ही टाइम में ऑर्डर आता है, और उसको सबको मैनेज करना, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम होता है। बड़े बड़े बैंकों में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर लगे होते हैं, यानी आपके पैसे का जो डेटा होता है वो लोग मेंटेन करते हैं, ताकि उनके बैंक में अगर किसी भी तरीके कोई इश्यूज आ जाए, तो आपका जो डेटा है, आपका जो ट्रांजैक्शन डिटेल है, आपने कितना पैसा जमा किया, कितना निकाला, कितना ट्रांसफ़र किया, किस डेट में किया, कौन से ATM से निकाला, ये सब कुछ मैनेज करेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसे गवर्नमेंट भी कई सारे विभाग हैं जहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने डेटा को रखती है, जैसे कि लाइक अपने आधार कार्ड डिटेल ले लीजिए। ऐसे बहुत सारी डेटा है जो गवर्नमेंट भी रखती है, और कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी देती है अपना डेटा स्टोर करने के लिए, और वो कंपनी सरकार से एग्रीमेंट करके उनके डेटा को सेव करके रखती है। लेकिन उसको रखने के लिए क्या करना होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, जिस पर एक साथ सैकड़ों लोग काम कर सकते हैं। बड़ी कंपनियों में 800-900 लोग एक साथ में काम करते हैं। सबका डेटा एक ही टाइम में सेव कहाँ होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो आप लोग एक बार फिर से चैट बॉक्स में आए, फटाफट चैट बॉक्स में आ जाइए, और यहाँ पे क्लियर लिख के सेंड करें। आप लोग क्लियर लिखें, क्लियर। क्लियर लिखें एक बार, सभी लोग क्लियर लिख के फिर से सेंड करें मेन फ्रेम कंप्यूटर तक, अगर आपका क्लियर हो गया है, क्योंकि इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं। क्लियर लिखिए आप लोग, फटाफट क्लियर लिख के सेंड करें। चलिए, सभी लोग ने क्लियर लिख दिया, वेरी गुड। मोहम्मद जाहिद, पारुल, सुरैबा, गोविंद, मनसाराम, उरूस, जामिया अली हसन अहले सुन्नत, हज़रत भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जामिया अली हसन से। हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे लाइव क्लास का एंजॉय करें। चलिए, बाकी अगर क्लास में कोई किसी भी तरीके की कमी है तो आप फीडबैक हमें ज़रूर दें, या क्लास परफेक्ट है तो भी उसके लिए भी आप जो है सजेशन या जो है फीडबैक अपना परफेक्ट तरीके से हमें सेंड कर सकते हैं पर्सनली। और मैं एक फ़ीडबैक फॉर्म भी बनाने वाला हूं, और आपको ग्रुप में मिलेगा वो फीडबैक फॉर्म। आप लोग फीडबैक फॉर्म ज़रूर भरिएगा, उसमें जो भी आपको क्लास के बारे में जैसा भी चाहें आप लिख सकते हैं। आपको कुछ टैग दिए होंगे, जिसमें आपको सेलेक्ट करके केवल उसको फिल करके टिकअप करके एंड सबमिट करना है, जिससे हमें रिज़ल्ट अपने आप पता चल जाएगा। चलिए, हम आगे की तरफ चलते हैं फटाफट। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। क्लियर? अब सुपर कंप्यूटर क्या है?
लिखा है सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक क्षमता वाले होते हैं, यानी सबसे पावरफुल कैपेसिटी वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं जिसमें एक से अधिक सीपीयू, सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी लोग जानते हैं। जैसे कि मैंने जो है इससे पहले ऑफलाइन क्लासेस में बताया है, अभी तो ऑनलाइन वाले में 2 ही दिन हुआ, आज सेकंड डे है। आगे मैं आपको सारा सीपीयू के बारे में भी क्लियरली आपको एक क्लास चलेगा एक दिन प्रॉपर आधे घंटे की, जिसमें पूरा सीपीयू डिक्लेयर करेंगे। फिलहाल इतना जान लेते हैं, सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जान लीजिए कि एक जो आपका नॉर्मल सा कंप्यूटर होता है माइक्रो, उसमें एक सीपीयू लगा होता है। सोचिए उसके पास कितना पावर होता है, कितना सब कुछ काम एक ही सेकंड में करके दे देता है आपको। तो एक सुपर कंप्यूटर में कम से कम 100-200 सीपीयू लगे होते हैं, यानी सैकड़ों सीपीयू उसके पास लगे होते हैं। जिसके पास एक दिमाग हो इतना ज़्यादा काम कर सकता है, जिसके पास 100 दिमाग होगा वो सोचो कितना ज़्यादा काम कर सकता है और कितना तेज कर सकता है। यानी सबसे कठिन कार्य करने के लिए जो यूज़ होता है ना, वो होता है सुपर कंप्यूटर का यूज़। कठिन से कठिन काम आप इससे कर सकते हो। मैक्सिमम जितना भी मतलब समस्या, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो या कितना भी बड़ा कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम हो, किसी भी तरीके कोई, वो सुपर कंप्यूटर मिनटों और सेकंड के क्षण में भी कर सकता है। अब देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो उसका नाम था क्रे 1। क्या नाम है? क्रे 1। और इसको जो डेवलप किया गया है वो क्रे कंपनी, इसका कंपनी का नाम था क्रे कंपनी, इसीलिए इसने अपना नाम सुपर कंप्यूटर का रखा क्रे 1। इसने पहला कंप्यूटर उसने बनाया सुपर, तो उसका नाम भी रख दिया क्रे 1। और यहाँ पे 1976 में 1976 में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। पूरे दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे कंपनी ने बनाया 1976 में। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द इंडिया, अगर इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा कंप्यूटर है, तो वो है, उसका नाम है परम 10,000, यानी परम 10,000 बोल सकते हैं इसको हम हिंदी में। तो परम 10,000 है। इसको डेवलप किया गया है CDAC ने। अब इसका मतलब होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। ये 1991 में भारत ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा परम, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर इन इंडिया, अगर इंडिया ने जो सबसे पहला कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया है उस कंप्यूटर का जो नाम था वो है सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, जो एक ऐसा कंप्यूटर है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में मैन्युफैक्चर, यानी इंडिया ने इसको खुद से बनाया है और उस कंप्यूटर का नाम, उस पहले कंप्यूटर का नाम रखा है सिद्धार्थ। और अगर सुपर कंप्यूटर की बात की जाए जो इंडिया में बना है उसका नाम है जो है परम 10,000, यानी परम 10,000। तो शायद मुझे लगता है कि सुपर कंप्यूटर के बारे में आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं परम शिवाय के। ये भी एक सुपर कंप्यूटर का नाम है परम शिवाय, ठीक है। इसको रिलीज़ किया गया है 19 फरवरी 2019 में और डेवलप किया गया CDAC। अब CDAC का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। ये कंपनी है इंडिया की और इसने एक और जो है सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा परम शिवाय, परम शिवाय। ये कब रिलीज़ हुआ है? 19 फरवरी 2019, ठीक है। और यहाँ पे देखिए CDAC भी शॉर्टकट में इसको बोल सकते हैं। और इसी तरीके से आज का जो हमारा क्लास है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आज का हमारा टॉपिक था। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने पूरे तरीके से आपको पढ़ा दिया है। किसी भी तरीके की कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप में आप जाइए, वहाँ पे कमेंट करेंगे, वो कमेंट मुझे पर्सनली दिखेगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। किसी भी तरीके कोई क्वेश्चन इसमें से है तो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, लाइव भी पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स की मदद से पूछ सकते हैं। क्लियर? और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना CCC में पूछा जाता है, परम शिवाय कब आया, कब रिलीज़ हुआ, किसने रिलीज़ किया है, सुपर कंप्यूटर आया, कौन से सुपर कंप्यूटर है, भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर फर्स्ट टाइम आया है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, कब बना, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि जो कंप्यूटर है वो कितने पर्पज़ पे बनाया गया है, तो आप बता सकते हैं जनरल और स्पेशल पर्पज़। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं तो आप बता सकते हैं कंप्यूटर 7 टाइप के होते हैं। उसका नाम पूछा जाए तो मैंने स्ट्रक्चर आपको दे दिया था, आप स्ट्रक्चर को बनाइए, नाम को याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें आपको पॉइंट कर करके नोट डाउन करते हुए चलना होगा ताकि आपका पेपर अच्छे से हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये क्लास अगर पसंद आया तो प्लीज़
कम से कम आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कर लें।